कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा वेद्यात् ववृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण बढ़ रहा है। आप काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं। उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है और वो बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है।